क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन क्योटो प्रोटोकॉल वाज साइंड। क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो कब साइन किया गया था? तो इसका हमारे पास चॉइसेस हैं 1980 में, 1987 में, 1997 में और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 1997 में। तो थोड़ा सा क्योटो प्रोटोकॉल के बैकग्राउंड को देखते हैं। An international treaty which extends the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change। ये जो है ये एक एक्सटेंशन कह सकते हैं जो 1992 में UNFCCC जो हुआ था 1992 में, ये उसका एक एक्सटेंशन है और ये हुआ था तकरीबन 11 दिसंबर 1997 में। और ये उस टाइम क्योटो जापान में, ये क्योटो का जो एरिया था, जगह था जापान, वहाँ 11 दिसंबर 1997 को ये साइन हुआ था और ये फिर 16 फरवरी 2005 को ये प्रैक्टिकल शेप में इसको सामने लाया गया था। There are currently 192 parties. Canada withdrew from the protocol effective December 2012 to the protocol। इसमें तकरीबन 192 ममालिक शामिल हैं और लेकिन रिसेंटली 2012 में, नॉट रिसेंटली बट 2012 में एक कनाडा जो था वो विड्रू कर गया था इस प्रोटोकॉल से। तो ये भी एक MCQ आपके पास आ सकता है कि कनाडा ने कब विड्रू किया था क्योटो प्रोटोकॉल से। तो इट वाज दिसंबर 2012। ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स एक्सेप्ट, तमाम इस यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स ममालिक हैं वो सारे इसमें शामिल हैं एक्सेप्ट USA, कनाडा, साउथ सूडान, अफगानिस्तान एंड एंडोरा। एंडोरा, USA, साउथ सूडान और कनाडा और अफगानिस्तान के अलावा दूसरे जितने भी UN के ममालिक हैं वो सारे इस प्रोटोकॉल में शामिल हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। OBOR समिट 2017 हेल्ड इन विच मंथ। वन बेल्ट वन रोड का जो समिट था 2017 को हुआ था वो कौन से मंथ में हुआ था? तो ये जनवरी था या मार्च या मई और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हमारे पास आता है मई। तो मई 2017 को OBOR का जो समिट था वो हेल्ड हुआ था। तो इसका आगे भी हम देखते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये दो मेन चीज़ें आती हैं इसमें। एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट का है और दूसरा जो है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। तो ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो है ये मुख्तलिफ रोड के थ्रू ये चाइना का जो बीजिंग का जो एरिया है, जगह है, उसको दूसरे जितने भी ममालिक हैं उनसे ये कनेक्ट करता है। और दूसरा जो है वो मैरीटाइम सिल्क रूट है जो ओशन से होकर मुख्तलिफ ममालिक को आपस में मिलाता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। UNHCR हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। UNHCR का जो हेडक्वार्टर है वो कौन सी कंट्री में लाई करता है? तो ये USA में है या आयरलैंड में है या जेनेवा और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आता है कि जेनेवा। UNHCR का जो हेडक्वार्टर है वो आपको जेनेवा में मिलेगा। तो इसमें आगे फर्दर हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ ये बना था 14 दिसंबर 1950 को। और इसका जो करंटली हाई कमिश्नर जो है वो फिलिपो ग्रैंडी है। इसका जब आपके पास जब आप ये इस तरह के करंटली हाई कमिश्नर जो देखते हैं या किसी इदारे का हेड जो देखते हैं वो फिर ख़ुद से भी सर्च किया करें क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। तो करंटली फिलिपो ग्रैंडी है, लेकिन बाद में एक महीना या साल इस तरह ये चेंज होंगे तो उस टाइम आप खुद भी चेक किया करें। उसके बाद आता है हमारे पास इसका हेड ऑफिस जो है वो स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मकाओ रिटर्न टू चाइना टेरिटरी इन। मकाओ चाइना टेरिटरी के साथ दोबारा मर्ज कब हुआ या दोबारा चाइना को कब मिला? तो ये 1979 था या 1989 था या 1999 था या नन ऑफ दीस। एक ऑप्शन हमारे पास आता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 1999 को। असल में मकाओ जो है वो एक ऑटोनोमस रीजन है ऑन द साउथ कोस्ट ऑफ चाइना। चाइना के साउथ की तरफ जो कोस्ट है उससे ये एक ऑटोनोमस रीजन वहाँ पाया जाता है। और ये फाइनल वेस्टेज ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म की तरफ से ये फाइनल एक कॉलोनी था जो कि 1999 को चाइना ने कैप्चर वापस ले लिया। और इसमें तकरीबन ये 442 साल तक 442 से 442 साल तक ये पुर्तगीज़ के हुकूमत में अंडर में रही थी। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेट्स ऑन। इंटरनेशनल पीस डे जो होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आता है 21 अगस्त, 21 सितंबर, 21 अक्टूबर और नन ऑफ दीज। तो राइट क्वेश्चन आंसर हमारे पास आता है 21 सितंबर। तो इंटरनेशनल पीस डे जो है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड पीस डे भी कहा जाता है और ये पहले सेलिब्रेट किया गया था 1982 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। येरेवन इज़ कैपिटल ऑफ विच कंट्री। येरेवन जो है वो कौन सी कंट्री का कैपिटल है? तो ये क्या आर्मेनिया का है, अज़रबैजान का है,
या बाकू तो ऑलरेडी कैपिटल है, तो या ताजिकिस्तान का है। तो ये चॉइसेस हम देखते हैं, इसमें राइट आंसर हमारे पास आता है अर्मानिया का। तो आगे देखते हैं कि बाकू जो है, बाकू जो चॉइसेस में दिया गया है वो कौन से मुल्क का कैपिटल है। तो वो हमारे पास आता है अज़रबैजान। और दूसरा जो हमारे पास चॉइस में है कज़ाकिस्तान। तो कज़ाकिस्तान का आस्ताना जो है वो कज़ाकिस्तान का हमारे पास कैपिटल है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन रशिया जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स इन 2017। 2017 में जो एक एक्सरसाइज हुआ था पाकिस्तान और रशिया के मिलिट्री के जो सोल्जर्स हैं उनके दरमियान, तो उसको क्या नाम दिया गया था। तो कुछ चॉइस हमारे पास हैं, फ्रेंडशिप का नाम दिया गया था, फ्रेंड्स का नाम दिया गया था, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आता है फ्रेंडशिप। तो जो जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स हुए थे 2017 को रशिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो उसे फ्रेंडशिप का नाम दिया गया था। ये था तकरीबन 2 हफ्ते का एक एक्सरसाइज था, और इसमें ये हुआ था रशिया में, और इसमें तकरीबन 200 तक ये स्पेशल फोर्सेस दोनों ममालिक से इसको दोनों ममालिक से इसको उन्होंने ज्वाइन किए थे। दोनों ममालिक से तकरीबन 200 स्पेशल फोर्सेस जो थे उन्होंने एक्सरसाइज किए थे। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान बॉट 4 Mi-35 हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच कंट्री। कौन से मुल्क से पाकिस्तान ने Mi-35 के 4 हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं। तो वो हमारे पास आता है, एक चाइना, दूसरा ऑप्शन आता है रशिया, तीसरा ऑप्शन आता है USA, और चौथा नन ऑफ दीज। तो ये राइट आंसर हमारे पास आता है रशिया। तो रशिया से तकरीबन 4 Mi-35 हेलीकॉप्टर्स जो थे वो पाकिस्तान ने ख़रीदे थे। तो आगे जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9, ईस्ट एशिया बाउंड्री बिटवीन कम्युनिस्ट एंड नॉन कम्युनिस्ट इज कॉल्ड। जो ईस्ट एशिया में जो एक बाउंड्री था, एशिया का रीजन ईस्ट की तरफ से जो एक बाउंड्री था कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट के दरमियान, उसे कौन से नाम से पुकारा जाता है। तो क्या वो ऑर्डर नेसी लाइन था, या 24th पैरेलल लाइन है, या मिलिट्री डिमार्केशन लाइन थी, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास आता है नन ऑफ दीज, क्योंकि उसे आयरन कर्टन के नाम से याद किया जाता है। तो इसका हम देखते हैं कि ये 1945 to 1991 तक कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट के बीच ये मसला रहा था, जिसे कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। और ये था वर्सा और नेटो के कंट्रीज़ जो कम्युनिस्ट जो कंट्रीज़ थे वो आपस में मिलकर एक उन्होंने फोरम बनाया था, एक ब्लॉग बनाया था जिसे वर्सा के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो नॉन कम्युनिस्ट या जिसे हम कैपिटलिस्ट भी कहते हैं, वो उन कंट्रीज़ को आपस में जो ग्रुप था उसको वो नेटो से जाना जाता है। उसके बाद ये फिज़िकल बाउंड्री थे, उनके बीच फिज़िकल बाउंड्री बनाए गए थे कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट के बीच। और ये नोटेबल बॉर्डर वाज मार्क्ड बाय द बर्लिन वार। और जो मेन नोटेबल जो वार था उसे बर्लिन वार के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ओलंपिक्स 2020 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। जो ओलंपिक्स 2020 होने वाला है तो वो कौन से कंट्री में होगा। तो इसका हमारे पास चॉइसेस हैं, बीजिंग, टोक्यो, न्यू दिल्ली, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट चॉइस हमारे पास आता है टोक्यो। तो टोक्यो 2020 या ओलंपिक्स 2020 जो है 2020 का, वो टोक्यो में होगा। और इसे गेम ऑफ 32 या रोमन जो वर्ड से लिखा गया है XXX and 11, तो इसको गेम ऑफ द 32 भी कहा जाता है, या 2020 समर ओलंपिक्स भी कहते हैं, या टोक्यो 2020 भी कहा जाता है। और ये शेड्यूल्ड है तकरीबन 24 जुलाई to 9 अगस्त 2020, और इसमें तकरीबन 207 एक्सपेक्टेड नेशन पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11, नेम द सीरियन करेंसी। सीरियन का जो करेंसी है वो कौन सा है। तो क्या वो सीरियन डॉलर है, सीरियन रुपी है, सीरियन पाउंड है, नन ऑफ दीज। तो सॉरी, राइट ऑप्शन हमारे पास आता है सीरियन पाउंड। तो सीरियन करेंसी को सीरियन पाउंड कहा जाता है। इसमें आगे देखते हैं कि इसको याद करने का फार्मूला हमारे पास क्या है। जितने भी पाउंड्स हैं, पाउंड्स को याद करने का हमारे पास तरीका है यूके लेस। ठीक है, ये आपने याद करना है। अगर ये आप फार्मूला याद करेंगे तो आपको इजी होगा कि जितने भी ममालिक के करेंसी में पाउंड होते हैं या पाउंड करेंसी होते हैं वो हम इजीली पहचान सकेंगे। सपोज यूके लेस, तो यूके को आगे हम देखते हैं कि यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम, एल फॉर लेबनान, ई फॉर इजिप्ट, एस फॉर साउथ सूडान एंड एस फॉर सीरिया। तो यूनाइटेड किंगडम, लेबनान, इजिप्ट और साउथ सूडान और सीरिया के पाउंड्स होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर द तालिबान ऑफिस ओपन इन कतर। कतर में तालिबान का जो ऑफिस था वो कौन से साल में खोला गया था। तो उसका ऑप्शन हमारे पास आता है 2013, 2010, 2003, 2003 में, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास आता है 2013। तो 2013 में ये ऑफिस खोला गया था तालिबान का कतर में, USA और दूसरे ममालिक से नेगोशिएट करने के लिए।
इसका आगे देखते हैं स्टेशन इन दोहा, और ये ऑफिस जो है वो दोहा में पाया जाता है। और डायलॉग बिटवीन तालिबान लीडर्स एंड यूएस एंड अदर कंट्रीज, ठीक है। और लास्ट डायलॉग वाज द दोहा डायलॉग इन जनवरी 2016, और लास्ट डायलॉग जो हुआ था वो दोहा में हुआ था 2016 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सिक्स पार्टी टॉक वाज टू फाइंड द पीसफुल रेजोल्यूशन टू द सिक्योरिटी कंसर्न अगेंस्ट। सिक्स पार्टी टॉक जो हुआ था एक पीसफुल रेजोल्यूशन सिक्योरिटी, तो वो किसके अगेंस्ट, कौन से मुल्क के अगेंस्ट, ये जो 6 ममालिक थे आपस में बैठ के सिक्स पार्टी टॉक उन्होंने किया था। तो ये ईरानी न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के अगेंस्ट था, या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के अगेंस्ट था, या नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के अगेंस्ट था, नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आता है नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। तो नॉर्थ कोरियन वेपन न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट ये 6 ममालिक जो थे आपस में बैठ के उन्होंने पीस टॉक किया था। A series of multilateral negotiations held intermittently since 2003, attended by China, Japan, North Korea, Russia, South Korea and the United States। तो ये 6 ममालिक जो थे आपस में बैठ के एक पीसफुल रिजोल्यूशन उन्होंने सरअंजाम आगे लाए थे ये नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम वेपन प्रोग्राम के लिए। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ईरान यूएस न्यूक्लियर डील वाज साइंड इन विच ईयर। कौन से साल में ईरान और यूएस न्यूक्लियर डील को पजीर हुआ था। तो इसका हम देखते हैं 2014 में, 2015 में, या 2016 में, या 29। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास आता है 2015 में। तो इसको आगे नॉन एज जॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये यूएस ईरान न्यूक्लियर डील को जॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और ये लोकेशन जो था ये वियना ऑस्ट्रिया में ये आपस में इनकी नेगोशिएशन हुई थी। और इसमें ईरान प्लस P5+1 के नाम से इसे जाना जाता है। द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएस काउंसिल, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए प्लस जर्मनी। तो इसमें 5 जो थे वो परमानेंट मेंबर्स थे यूनाइटेड नेशंस के, और प्लस 1 जो इसके साथ लिखा जाता है तो ये जर्मनी की कंट्री थी। तो ये आपने याद करना है कि +1 इसमें ये किसको शो करता है, तो ये जर्मनी को शो करता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, फीफा वर्ल्ड कप 2018 होस्टेड बाय विच कंट्री। फीफा वर्ल्ड कप जो ख़त्म हुआ 2018 में, तो वो कौन से मुल्क ने होस्ट किया था। तो ऑप्शन हमारे पास हैं पोलैंड, रोमानिया, रशिया एंड नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हमारे पास आता है रशिया। तो रशिया 2018 वर्ल्ड कप हम ये काफ़ी मैचेस देख चुके थे इसके, तो ये रशिया में हुआ था। और इसमें ये 21st फीफा वर्ल्ड कप था, 21वां वर्ल्ड कप था, और ये हुआ था जून जुलाई 2018 में। और इसका विनर जो था वो फ्रांस था, और रनर अप जो था वो क्रोशिया था। और ये आगे आने वाले 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर होस्ट करने वाला है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन OIC। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में कितने ममालिक पाए जाते हैं। तो क्या 55 हैं, या 56 हैं, 57 हैं, या 29। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास आता है 57। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, सॉरी। और ये फाउंडेड हुआ था 25 सितंबर 1969 को। इसमें तकरीबन 56 मेंबर्स ऑफ OIC आर UN मेंबर स्टेट्स। इसमें 56 जो 57 ममालिक में 56 ममालिक जो हैं वो ऑलरेडी UN के भी मेंबर्स हैं। अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच आर ऑफिशियल। इसके 3 लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वो क्या अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच हैं। और हेडक्वार्टर इसका है वो जद्दा में है, सऊदी अरबिया में। और सेकंड समिट इसमें का हुआ था लाहौर 1994 में, लाहौर में इसका सेकंड समिट हुआ था। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस चेंज टू करंट नेम इन OIC। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था पहले, जिसको बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स। यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स होते हैं। क्या 27 हैं, 26 हैं, 28 हैं, या 29। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास आता है, सॉरी ये मैंने 57 लिखा है, ये 28 आता है, ठीक है। तो 28 टोटल मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के स्टेट्स जो है वो टोटल 28 हैं। तो ये फाउंड हुआ था 1993 को नीदरलैंड में, और हेडक्वार्टर जो है इसका ब्रसेल है, बेल्जियम। और ब्रेग्जिट इसका हुआ था जून 2016 को। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कोल्ड वार पीरियड। कोल्ड वार जो हुआ था कम्युनिस्ट और कैपिटलिज्म के बीच में, तो उसका दौरानिया कितना था। 1947 से लेकर 1991 तक था, 1945 से लेकर 1989 तक, या 1962 से 1991 तक था, या लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है नन ऑफ दीज। तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है 1947 से लेकर 1999 तक। तो इसमें आपने देखना है अक्सर हमारे स्टूडेंट्स जो है वो 1945 से 1985 तक लिखते हैं, 89 तक लिखते हैं, हालांकि गलत है, ये 1947 से लेकर 1991 तक है। और इसे बर्नार्ड बैरश जो थे उन्होंने इसको इस टर्म को उन्होंने कॉइन किया था
और वो 1947 को उन्होंने कायम किया था, और वो मल्टी मिलीनियर फाइनेंशियर एंड एडवाइजर टू प्रेसिडेंट फ्रॉम वुडरो विल्सन टू हेनरी एस ट्रूमन थे। ठीक है, और ये हुआ था यूएस और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर हुआ था, और ये एंडेड ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक्स जो थे उनके डिसइंटीग्रेशन से ये ख़त्म हुआ था। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 19। NPT स्टैंड्स फॉर नेशनल प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यू प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, उस ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स। न्यूक्लियर वीपन्स जो हैं दुनिया में उसकी उसको कम करने के लिए, उसकी प्रोलिफरेशन को कम करने के लिए ये ट्रीटी साइन किया गया था, और ये 1968 ओपन फॉर सिग्नेचर 1968 एंड केम इनटू फोर्स 1968 को साइन किया गया, और इसको मटेरियलाइज हुआ 1970 में, और इसके टोटल 190 मेंबर्स हैं, और इसमें इंडिया, इसराइल, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान जो है ये इन्होंने अभी तक इसमें इसको दस्तखत नहीं किए हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 20। AFP इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री। कौन से मुल्क का AFP जो है वो न्यूज़ एजेंसी है? यूके का है, फ्रांस का है ऑप्शन में, जर्मनी का है, या लास्ट नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास आता है फ्रांस का। तो फ्रांस का न्यूज़ एजेंसी है जिसे AFP के नाम से जाना जाता है। और अदर यूके फेमस न्यूज़ एजेंसीज के साथ दूसरे भी है, एक और रेउटर्स जो हैं उसे भी, ये भी काफ़ी एक वेल नोन एजेंसी है AFP की तरह, और इसे AFP इस स्टैंड्स फॉर एजेंस फ्रांस प्रेसे, एंड आगे इसका हेडक्वार्टर